नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट। मैं हूं आपके साथ नीतीश। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यह धरना स्थल बोला जाता है गर्दनी बाग को। और आज भाकपा माले के विधायक इस कड़कड़ाती धूप में जो गरीब लोग हैं उनके साथ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सतदेव राम इनका नाम हुआ कि किस मामले में क्या कुछ घटना हुई है, क्या हुआ है, क्या आखिर ये इस कड़कड़ाती धूप में एक विधायक होकर धरना पर बैठ गए हैं। जी, ये धरना नहीं है, ये प्रदर्शन है। विधानसभा के समक्ष बिहार के बास आवास विहीन लोगों ने, मनरेगा के मजदूरों ने, ये बिजली बढ़ी हुई बिजली बिल माफ़ कराने वाले लोगों ने ये पूरे बिहार से गर्दनी बाग में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि ये बुलडोज़र राज ख़त्म हो, किसी के घरों पर बुलडोज़र न चले और बिहार में जो लाखों लाख आवास विहीन लोग हैं, यानी जिनके पास ज़मीन और घर नहीं है, उन लोगों का एक व्यापक बिहार में सर्वे हो और हर भूमिहीनों को 10 डिसमिल ज़मीन दिया जाए और आवास विहीन लोगों को आवास दिया जाए। पहले आप लोग सरकार में नहीं थे, आप लोग का कोई विधायक नहीं था और जब इससे पहले भी आप भूमिहीनों को ज़मीन दिलाने के लिए लड़ा करते थे। आज आप सदन में हैं और आप लोग का कहना है कि हम लोग मित्र सरकार भी चला रहे हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है भूमिहीनों को ज़मीन देने में? हम वही बात तो कह रहे हैं कि हमने सरकार से इस पर बात की है। अच्छा। और बात चल रही है। अभी भूमिहीन लोगों ने अपने भूमिहीनता का प्रमाण दिए हैं। हम लेकर के उस सब पर बात करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आप इनको अपने नीति के अनुसार 10 डिसमिल ज़मीन दीजिए। ये वार्ता 31 तारीख को होगी, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता और राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिव सहित उनके अन्य और अधिकारी रहेंगे। तो हम इस पर उनसे बात करेंगे और उनको ज़मीन देना पड़ेगा। हम जहां आप लोगों का धरने से जो सवाल बन जा रहा है कि आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आप लोग संशोधन कर लीजिए। समर्थन नहीं दे रहे हैं आप संशोधन कर लीजिए कि हम लोग भाजपा को सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत भाजपा को बिहार से सत्ता से बाहर करने का हमने फैसला किया। अच्छा। आपने देखा है कि पूरे देश में जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी गई थी, जनता ने जो चुना था, उसको इन्होंने तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारें बदल दी और यहाँ भी वो कोशिश चलाए, लेकिन यहाँ उल्टा पड़ गया। अच्छा। वही सरकार से बाहर हो गए। तो ये काम हमने करके देश के शान को, मर्यादा को बढ़ाया है। हमने हिम्मत को बढ़ाया है कि ये भाजपा का एक तरफा रथ नहीं चलेगा। भाजपा के रथ को पकड़ने वाला कोई बिहार में है। ये गठबंधन के सरकार, महागठबंधन के सरकार बनाने में हम लोगों की अहम भूमिका रही है। हमने बहुत कोशिश किया और इसको बनाया, इसमें सफलता मिली। तो ये हमने भाजपा के खिलाफ किया है। अच्छा। हमने गरीबों के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया कि हम समर्थन दे रहे हैं तो आप गरीबों का शोषण करिए, लूटिए, उनका अधिकार मत दीजिए, ऐसा हमने कोई समझौता नहीं किया। अब है कि हमने इंतज़ार किया 6 महीना कि सरकार अब काम करेगी। अच्छा। अभी काम नहीं हो रहा है। तो हमने ये सूचना है, अभी लोग इतना ही थोड़े होते हैं। हमने एक सूचना दिया सरकार को कि आपको ये काम करना है और आप इसको जल्द करिए। तो हमने ये गरीब भूमिहीन लोगों को
बुला करके और सरकार को सूचना दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है और इसको करिए, जल्दी करिए। हम कुछ कागजात भी लेके जा रहे हैं और बातचीत में हम लोग तय कर लेंगे और तय करके और हम निश्चित करेंगे कि ये ज़मीन गरीबों को मिले। दूसरी जो बात है कि अभी जिस तरह से उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर लगा करके, तो ये कौन लोग हैं उजाड़ने वाला? कौन लोग? ये सब भाजपाई लोग हैं। ये सामंत बहुत बारीक तरीके से सरकार किसकी है बिहार? कोर्ट के यहाँ चला जाता है। सरकार किसकी है सर? अरे सरकार और कोर्ट के अंतर समझते हैं कि नहीं? जब कोर्ट कोई फैसला दे देगा तो सरकार उसमें कुछ नहीं ना कर पाएगी। तो इसी तरह से राहुल गांधी को कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो फिर बौखलाहट क्यों? राहुल गांधी को कोर्ट ये तो जनता के लोकतांत्रिक अधिकार है कि राहुल गांधी को जो सज़ा दी गई है बिल्कुल गलत तरीके से दी गई है। आप जब ये मीडिया के काम कर रहे हैं तो आपको कुछ नियम कानून पहले से सीखिए लेना चाहिए कि घटना पीओ अंग्रेजी में कहते हैं घटना स्थल। अच्छा। घटना स्थल पर जो होता है वहीं पर उसी थाने में जिस थाने में होगा उसी थाने में वो FIR दर्ज होगा और उसी जिले के कोर्ट में उसका देखरेख होगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये तो घटना कहाँ घटती है? तमिलनाडु में। अब फैसला कहाँ सुना जाता है? गुजरात में। ये बोलने वाला बात है कि नहीं है? अच्छा। एक दूसरी बात है कि अगर इस तरह के बयान पर किसी की सज़ा होती है तो उसी में ये नियम है कि उसको जब 2 साल की सज़ा होती है तो उसको 3 महीने तक समय दिया जाता है कि इसमें आप उच्च न्यायालयों में जा कर के चुनौती दे करके और इनके सही और गलत का निपटारा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? रातें भर में सदस्यता ख़त्म कर दी गई। 4 दिन में बंगला खाली करा दिया गया। तो ये तो सड़क पर बोलना एकदम जरूरी है ना, क्योंकि जो काम हो रहा है वो न्याय संगत कानून संगत नहीं हो रहा है। गैर कानूनी तरीके से, मनमानिक तरीके से, तानाशाही तरीके से, हिटलर शाही तरीके से किया जा रहा है। इसलिए आज पूरे देश की जनता इस सवाल पर जो है एकजुट है और मोदी के खिलाफ नारा लगा रही है। एक सवाल है, भाकपा माले के आप विधायक हैं, आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 1989 में रामेश्वर प्रसाद सांसद बने थे। जब भी पेंशन मासिक वेतन कहिए मंत्रियों का बढ़ता है तो भाकपा माले इसका विरोध करती रही है, लेकिन इस बार मंत्रियों का वेतन में तो भाकपा माले चुप की। ये हम सदन में है क्या? विधानसभा में है ना? विधानसभा में भी हम विरोध किए थे। हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं कि जो पैसा माननीयों को इतना जो मोटा रकम देने का जो बात है वो पैसा गरीबों के नाम पर, गरीबों के सवाल पर, गरीबों के काम से खर्च किया जाए। हम ये हमेशा हमारी लाइन है और हम ये उठाते रहेंगे। लेकिन हमारे एक विरोध कर देने से वो पूरा कानून नहीं ना बदल जाता है। हम उठाते रहते हैं, अपने लाइन का परिचय देते रहते हैं। अब जैसे आज ज़मीन की बात उठाए हैं, बिजली ये ज़मीन की बात उठाए हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, लोग सुन रहा है। कभी हम 3 गो MLA रहते थे, हम लड़ाई जब लड़ते थे और वो संदेश लोग में जाते रहा तो 12 गो बनाया और आने वाले दिन में पूरा बहुमत दे देगा और सरकार बना देंगे और उस दिन ठोक ठेठा के कानून। तो आप क्या समझते हैं? आप इतना अविश्वास जो हो गया है ना, निराश जो हो गए हैं, निराश मत होइए। ये कम्युनिस्ट पार्टी है, गरीबों के सवाल पर लड़ती है और वो लड़ करके जब 3 से 12 हो सकती है तो 12 से 100 और 150 क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और जिस दिन गरीब लोग ये समर्थन दे देगा उस दिन आप हमसे पूछिएगा सवाल कि आपने क्या क्या कहा था और क्या क्या कर रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, भाकपा माले के विधायक हैं सत्यदेव राम जी, इनसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अगर भाजपा को रोकने के लिए बस समर्थन दिया है सरकार को। अगर सरकार दलितों गरीबों पर
कोई खिलाफ कानून लाती है, दलितों के खिलाफ कोई कानून लाती है, तो इसके विरुद्ध भाकपा माले जोरदार विरोध करेगी। इनकी बातों से कितना सहमत है असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।